Hello students, this is exercise 9.2 introduction part chapter 9 differential equation NCERT मैथ्स क्लास 12th। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ये जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशंस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले हम पॉलिनोमियल या कुछ इक्वेशंस जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज अगर एक्स क्यू -1 अगर इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम ये कहते हैं कि इसके आज सोल्यूशन क्या होगा। तो यानी एक्स की वो वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी एक्स की ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करें कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 1 हो गया। अगर हमने कह दिया एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू +-2, यानी एक्स की वैल्यू 2 रखें या -2 रखें, ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये इसका सोल्यूशन कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हमारा कुछ ऐसा ही है, और वहाँ पे क्या होगा, हम कोई एक सिंगल वैल्यू न लेकर के क्या लेते हैं, फंक्शन पुट करते हैं, यानी किस फंक्शन के लिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है ddx² ऑफ y प्लस y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y के किस वैल्यू के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, हम उसकी बात करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज हमने y रख दिया y इक्वल टू b sin x प्लस ए। b sin x प्लस ए की बात अगर हम करें तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या हो गया b cos x प्लस ए, फिर अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया ddx² ऑफ y माइनस b sin x प्लस ए। तो देखिए ये वैल्यू और ये y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो a और b है इसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मीन्स एनी कांस्टेंट वैल्यूज, यानी a और b की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो है। तो ऐसे केस में जो है क्या होता है, हमारा जनरल सोल्यूशंस होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा y जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे a एंड b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिस सॉल्यूशंस में होल्ड करेगा, ये हमारा फंक्शन है y, तो जिस फंक्शन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होल्ड करेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशंस होगा। तो बच्चों सपोज हमने एक अनदर एग्जांपल्स लिया है, अगर हम इक्वेशन हम यही रखें और जो फंक्शन है y, यानी y की वैल्यू हमने ले लिया 3 sin x प्लस 2, तो देखिए यहाँ b के प्लेस पे 3 ले लिया और a के प्लेस पे 2 ले लिया। तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, न कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट। a एक कांस्टेंट वैल्यूज है जो कि फिक्स्ड हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता। बट यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं न। तो इस तरह से ये अगर सोल्यूशन, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, ये तो y की वैल्यू हो गई, और डबल डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया -3 sin x प्लस 2। तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इसके लिए भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे केस में जहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होल्ड न करे, कोई एक कांस्टेंट होल्ड करता है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशंस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स इसको हमने जो है एक सेंटेंस के फॉर्म में राइट डाउन किया है, द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये कह रहा है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके सोल्यूशन में उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होल्ड करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन। तो उस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशंस कहते हैं। यानी जितने ऑर्डर का, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, अगर सपोज ऑर्डर 3 का डिफरेंशियल इक्वेशन है ddx³ ऑफ y प्लस y इक्वल टू
0। तो इसमें हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होंगे, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, ए बी सी करके वाई के वैल्यूज होगी, जिसमें कि ए और बी यानी 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होल्ड करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एबव स्टेटमेंट वी कैन राइट डाउन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू n, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नंबर अगर वो n ऑर्डर का है तो जनरल सॉल्यूशंस में उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के नंबर्स क्या होंगे, n होंगे। एंड नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर n क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो देखिए 3 और 2 है, ये तो फिक्स है, एक ही कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं हो सकते। तो इसलिए इसमें क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो ये है नहीं, तो इस कारण से क्या होगा, 0 होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई द फंक्शन y इक्वल टू e टू द पावर -3x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई -6y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ये एक नंबर है 3, हमारा एक कांस्टेंट है, न कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो हमको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये फंक्शन तो दिया ही हुआ है। तो ये y इक्वल टू ई टू द पावर -3x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट हमने किया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -3 ई टू द पावर -3x। और सेकेंड डेरिवेटिव अगर अगेन डिफ्रेंशिएशन किया इसका, तो क्या होगा, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर -3x। अब ये वैल्यू ये और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है, इसका एलएचएस पार्ट लिया हमने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 9 ई टू द पावर -3x माइनस 3 ई टू द पावर -3x माइनस 6 ई टू द पावर -3x। तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी बुक में ही, करा कि फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ये वेरीफाई करिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला, हो गया माइनस cos का हो गया माइनस साइन एक्स, a माइनस साइन एक्स प्लस b cos x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स अगर मैं फाइंड किया तो इसका क्या होगा, -a cos x माइनस b sin x। अब हमने इसका एलएचएस पार्ट ले लिया, तो एलएचएस पार्ट अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस वाई। अब क्या करें, ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम, वैल्यू पुट कर दिया तो ये हो गया माइनस, इसकी वैल्यू पुट की माइनस कॉमन ले लिया, तो -a cos x माइनस b sin x प्लस a cos x प्लस b sin x। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई और ये RHS के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन यानी y इक्वल टू दिस, ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.2।